बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, मुश्किल मुआशी हालात में, मुश्किल सियासी हालात में और कोरोना जैसे इंतहाई मुश्किल हालात में एक अच्छी खबर है, एक खुशखबरी है जो आप नाज़रीन के साथ इसी वीडियो में आगे चल के मैं आप नाज़रीन के साथ शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले नाज़रीन, अपोजिशन की दो बड़ी सियासी जमातों ने इमरान खान के ख़िलाफ़ अपनी बड़ी नाकामी का एतराफ़ किया है और नाकामी का ये एतराफ़ किया गया है मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह की जानिब से हामिद मीर के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में। राना सनाउल्लाह ने जहां इस बड़ी नाकामी का एतराफ़ किया है, वहीं इस बात का इंदिया भी दिया है कि आइंदा आने वाले दिनों में इमरान खान के खिलाफ एक बड़ी सियासी तहरीक, एक बड़ा सियासी महाज बनाया जाएगा, जिसकी इमामत करेंगे, जिसकी क़यादत करेंगे, जिसकी सरबराही करेंगे मौलाना फजलुर रहमान। इमरान खान के खिलाफ ये सियासी तहरीक कब और कैसे चलाई जाएगी और इसकी कामयाबी के कितने चांसेस हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और वीडियो के आखिर में अगर हमारे पास वक्त बचा तो लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में लड़की से शादी से मुतल्लिक अहम केस की समाअत हुई, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से एक बड़ा अहम हुक्मनामा भी जारी किया गया है। उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन वीडियो का नाज़रीन आगाज़ करेंगे अपनी अहम खबर के साथ। अपोजिशन की दो बड़ी सियासी जमातों ने जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ अपनी बड़ी नाकामी का एतराफ़ किया, इस पर हम सबसे पहले बात करेंगे। नाज़रीन, जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में बताया कि हामिद मीर के प्रोग्राम जो कि कल हुआ था, गुज़िश्ता रोज़ हुआ था, राना सनाउल्लाह भी बतौर मेहमान मौजूद थे और वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी बतौर मेहमान मौजूद थे। इस प्रोग्राम के दौरान हामिद मीर ने राना सनाउल्लाह से ये सवाल पूछा कि मायनेस इमरान खान से मुतल्लिक खबरों में कितनी सदाकत है, क्या अपोजिशन जमातें इमरान खान के खिलाफ कोई तहरीक अदम एतमाद लाना चाहती हैं, जिस पर राना सनाउल्लाह ने वाज़े तौर पर यह कहा कि मायनेस इमरान खान की बातें कभी अपोजिशन जमातों की जानिब से नहीं की गई। मायनेस इमरान खान की बातें अगर हुई, सोशल मीडिया पर हुई या मुख्तलिफ प्रोग्रामों में तजियाकारों की जानिब से या एंकर की जानिब से ऐसे बातें की गई, अपोजिशन की जानिब से मायनेस इमरान खान की कोई बात नहीं की गई। और राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा कि जब इमरान खान ने कौमी असम्बली में आकर तकरीर की और ख़ुद मायनेस इमरान खान मायनेस वज़ीर आज़म की बात की, तो तब उसके बाद से ऐसी खबरों को ज़्यादा जो है वो हवा मिली, ज़्यादा तक़वियत मिली। अपोजिशन ऐसी कोई मूव जो है इमरान खान के खिलाफ नहीं चलाना चाहती। फिर उनसे ये सवाल पूछा गया कि चंद रोज़ पहले पीपल्स पार्टी की जानिब से ख़ास तौर पर यह ऐलान किया गया था कि स्पीकर असद कैसर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। अपोजिशन की जानिब से ऐसे ऐलानात कर दिए जाते हैं। हामिद मीर ने यह कहा, तो उन्हें अमली जामा कब पहनाया जाएगा, क्या स्पीकर असद कैसर के खिलाफ कोई तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी? इस पर राना सनाउल्लाह ने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। राना सनाउल्लाह साहब ने यह कहा कि दरअसल स्पीकर असद कैसर से शिकायत थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती थी कि हाउस की कार्रवाई, कौमी असम्बली की कार्रवाई जो चलाई जा रही है, उसमें स्पीकर असद कैसर जानिबदारी से काम कर रहे हैं, गैर जानिबदारी सा रवैया जो है वो नहीं अपनाया जा रहा। जो हुकूमती लोग हैं उन्हें ज़्यादा मौका दिया जा रहा है बात करने के लिए, और जो अपोजिशन के लोग हैं उन्हें बात करने का मौका नहीं दिया जा रहा। और पीपल्स पार्टी ने यह ऐलान किया था कि स्पीकर असद कैसर के खिलाफ इस जानिबदारी पर तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी, और अगर पीपल्स पार्टी वो तहरीक अदम एतमाद लाती तो पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नवाज़ ने उसको सपोर्ट करना था। लेकिन राना सनाउल्लाह ने यह बताया कि शायद स्पीकर असद कैसर ने पीपल्स पार्टी के साथ रब्ता किया और रब्ता होने के बाद मामला तय हो गए हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्पीकर असद कैसर के साथ मुतमिन हो गई और शायद अब यह तहरीक स्पीकर असद कैसर के खिलाफ ना लाई जाए। और उन्होंने यह भी बताया कि अगर यह तहरीक लाई जाती तो हमें अपनी कामयाबी से कोई गर्ज नहीं था, हमें अपनी शिकस्त से कोई गर्ज नहीं था। ये एक सिंबॉलिक किस्म की हमने तहरीक स्पीकर असद कैसर के खिलाफ लानी थी। भले हमें शिकस्त होती, लेकिन हमने मैसेज देना था कि स्पीकर जो है वो गैर जानिबदार नहीं है बल्कि जानिबदार हैं। तो ये नाकामी हो गई, एक ऐलान किया गया अपोजिशन की जानिब से। लेकिन अब अपोजिशन ये कह रही है कि स्पीकर असद कैसर के खिलाफ किसी किस्म की तहरीक अदम एतमाद नहीं लाएंगी। और मानिस इमरान खान के हवाले से भी इसी किस्म के जो है वो इजहार ख्याल जो है वो राना सनाउल्लाह ने किया। फिर हामिद मीर ने यह सवाल किया कि आप ये बताएं कि क्या इमरान खान के खिलाफ या अपोजिशन जमातें कोई ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाना चाहती है, मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ पीपल्स पार्टी रब्ता करती है तो उसका जवाब नहीं आता। मौलाना फजलुर रहमान नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ रब्ता करते हैं तो उनकी आपस में जो है वो इत्तफाक राय नहीं होता। क्या अपोजिशन ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएंगी या नहीं? क्या इमरान खान के खिलाफ कुछ करने का इरादा अपोजिशन जमातें रखती हैं या नहीं? तो इस पर राना सनाउल्लाह ने यह कहा कि हम इरादा रखते हैं, लेकिन फिल वक्त हमारा इरादा नहीं है। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी और उसमें हिकमत अमली तय भी की जाएगी, लेकिन फ़िलहाल कोरोना वायरस की वबा है। जब तक कोरोना वायरस की वबा ख़त्म नहीं हो जाती, इमरान खान के खिलाफ किसी किस्म की तहरीक, सियासी महाज जो है वो कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने वाज़े किया कि जब ये वबा ख़त्म हो जाएगी तो इमरान खान के खिलाफ ये सियासी तहरीक भी चलाई जाएगी, इमरान खान के खिलाफ हम रोडों पर भी निकलेंगे और इमरान खान को इक़्तिदार से बाहर भी करेंगे।
बाहर भी निकालेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि इस तहरीक के कामयाबी के कितने चांसेस हैं। इस हवाले से नाज़रीन हम आपको ये बता देते हैं कि जब मौलाना फजलुर रहमान अपना धरना, अपना आज़ादी मार्च इस्लामाबाद में लेकर आए थे, उस धरने के दौरान मौलाना फजलुर रहमान की यहाँ पर जो बाअसर हलकों के साथ, सियासी रहनुमाओं के साथ जो मुलाकातें हुई थी, वो ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकातों में होने वाली बातों का अगर मुस्लिम लीग नवाज को और पीपल्स पार्टी को पता चल जाए तो इनके कानों से धुएं निकल जाएंगे कि किस किस्म का अदम एतमाद का इजहार मौलाना फजलुर रहमान इन दोनों सियासी जमातों पर करते हैं। और उन मुलाकातों में जो आज़ादी मार्च के दौरान मौलाना फजलुर रहमान ने बासर हलकों के साथ की, मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं के साथ की, मौलाना फजलुर रहमान ने वाज़े तौर पर इन सियासी जमातों को दगाबाज कहा और ये कहा कि ये वो दो ऐसी सियासी जमातें हैं जिन्होंने धरने के दौरान, आज़ादी मार्च के दौरान मेरे कंधों पर सवार होकर अपने सियासी मफादात हासिल करने की कोशिश की और मेरा साथ नहीं दिया बल्कि मुझे धोखा दिया है। और इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है और इमरान खान के खिलाफ तहरीक चलाने के चांसेस जो हैं वो इंतहाई कम नज़र आते हैं, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान इन दोनों सियासी जमातों के साथ जो उनके तजर्बात हैं अभी पिछले साल के, इन पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। इनसे वाज़े यकीन दहानी आने तक मौलाना फजलुर रहमान इन दोनों को साथ लेकर किसी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे। और दोनों सियासी जमातें, उनका भी आपके सामने है, वो अपने अपने सियासी मफादात हासिल करना चाहते हैं। और अब ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि तब्दीली जो मरकज़ में जिसकी बात की जा रही है, अब तब्दीली जो है वो पंजाब में लाई जाएगी। और जहाँ तक पंजाब में तब्दीली लाने की बात है, एडवोकेट अजहर सदीक के साथ हम इस मौजू पर पहले बात कर चुके हैं कि अपोजिशन की अगर नज़र है तो वो पंजाब पर है। सबसे पहले अगर अटैक किया जाएगा तो अपोजिशन जमातों की जानिब से पंजाब में किया जाएगा, पंजाब में तब्दीली लाने की कोशिश की जाएगी। और जितनी खबरें इससे पहले इमरान खान के हवाले से, माइनस इमरान खान के हवाले से चलाई जा रही थी, हम उस हर खबर की तरदीद कर रहे थे, हर खबर को झूठी कह रहे थे, लेकिन अब वो खबरें हमारी मुसद्दका साबित हो रही हैं। और जो माइनस इमरान खान की बातें कर रहे थे, जो अदम एतमाद की बातें कर रहे थे, आज वो खुद ये कह रहे हैं कि पंजाब में तब्दीली होने जा रही है। लेकिन फिल वक्त भी हालात ऐसे नहीं है, जल्दी कोई तब्दीली हमें पंजाब में होती हुई भी नज़र नहीं आ रही। अब हम जो खुशखबरी है वो नाज़रीन आपके साथ सबसे पहले शेयर कर लेते हैं, और अगर हमारे पास वक्त बचा तो फिर लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच की जो खबर है लड़की से शादी की, वो खबर हम आपके साथ शेयर करेंगे। खुशखबरी नाज़रीन ये है कि पाकिस्तान में तेल के नए ज़खायर मिलने की खबर सामने आई है। तेल के नए ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। MLO पाकिस्तान के नाम से एक ऑयल कंपनी है, लेकिन ये असल में दरअसल हंगरी की एक इंटरनेशनल फर्म है जो तेल और गैस के ज़खायर तलाश करती है, तेल और ज़खायर के पैदावार के हवाले से काम करती है। इसका जो पाकिस्तान चैप्टर है उसका नाम है MLO ऑयल एंड गैस कंपनी पाकिस्तान। इसने खैबर पख्तूनख्वा के जो इलाका है टल ब्लॉक, वहाँ पर अपना 10वां गैस और तेल का ज़ख़ीरा दरियाफ्त किया है। 10वीं कामयाबी इस गैर मुल्की कंपनी को पाकिस्तान में हासिल हुई है और मजमूई तौर पर इस कंपनी की जानिब से 13 ऑयल और गैस के ज़खायर जो है वो पाकिस्तान में दरियाफ्त किए गए हैं। ये एक अच्छी खबर है नाज़रीन कि पाकिस्तान में तेल और ऑयल के ज़खायर मिल रहे हैं। इससे पहले शेल गैस के ज़खायर के हवाले से भी हमने खबर दी थी, लेकिन कोरोना वायरस की वबा की वजह से वो काम जो है वो सुस्त रवि का शिकार हुआ है। उसमें जो भी डेवलपमेंट होगी वो भी नाज़रीन हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इसमें यह बताया गया है कि 4,939 मीटर तक इस कंपनी ने खुदाई करने के बाद ये तेल और ऑयल और गैस का ज़ख़ीरा मिला है। लेकिन जो टेक्निकल अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे, टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल किए गए थे कि कितना बड़ा ज़ख़ीरा है, ज़ख़ीरा तो अच्छा खासा है, पाकिस्तान की तमन्नाई की ज़रूरत को अच्छा खासा पूरा करेगा, लेकिन आपको जो हकीकी मिकदार है वो नहीं बता सकता, क्योंकि टर्मिनोलॉजी बड़ी टेक्निकल किस्म में थी, उससे मुझे मिकदार का सही अंदाज़ा नहीं हो सकता और मिकदार का सही अंदाज़ा बताने से मैं आपसे कासिर हूँ। लेकिन जो बड़ी बात है, इस कंपनी के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो फॉरनर हैं, उनकी जानिब से इस खुशखबरी पर बड़ा खुशी का इजहार किया गया है। उन्होंने ये बताया है कि कोरोना के मुश्किल हालात में हमारे लिए भी और पाकिस्तानियों के लिए भी ये एक बड़ी अच्छी खबर है। जो हमारे खदशात थे कि पाकिस्तान में, क्योंकि काफ़ी अरसे से हमें तेल के ज़खायर नहीं मिल रहे थे, हमारे जहनों में नेगेटिव किस्म के खदशात आ रहे थे, तो ये तेल का नया ज़ख़ीरा मिलने के बाद हमारे जो नेगेटिव किस्म के खदशात थे वो दूर हुए हैं और हमें हौसला मिला है कि हमें मज़ीद इस किस्म के ज़खायर मिलने में कामयाबी हासिल होगी। और ये भी कहा गया था उनकी जानिब से, उनके वाइस प्रेसिडेंट की जानिब से कि कोरोना वायरस की वबा के दौरान उनकी कंपनी माशी मुश्किलात का शिकार हुई, लेकिन उसके बावजूद भी हमने तेल के ज़खायर की तलाश का सिलसिला जारी रखा और हमें ये एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और हम इस सिलसिले को आगे भी जारी रखेंगे और पाकिस्तान में मज़ीद तेल और ज़खायर के तलाश करने के हवाले से अपनी कोशिशों को जारी रखेंगे। लेकिन नाज़रीन मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, तो तीसरी खबर का थोड़ा सा खुलासा आपके साथ शेयर कर लेते हैं। ये टेक्सला के एक खातून टीचर थी जिनका नाम था आसमा बीबी।
انہوں نے اپنی ایک خاتون شاگردہ نیہا علی کے ساتھ شادی کی. یہ مقدمہ ماتحت عدالت میں آیا اور ماتحت عدالت میں نے دونوں لڑکی لڑکی کو آپس میں جانے کی اجازت دے دی. اس کے بعد جو لڑکی کے والد تھے نیہا علی، امجد علی شاہ ان کا نام تھا، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں کیس کر دیا جس میں یہ بتایا گیا کہ یہ جو لڑکی ہے آسمہ بی بی اپنے آپ کو لڑکا بتا رہی ہے، دراصل یہ لڑکی ہے اور اس نے میری بیٹی کے ساتھ جو ہے وہ شادی کر لی ہے، مجھے میری بیٹی جو ہے نیہا علی اس سے واپس دلائی جائے. تو آج علی اکاش جنہیں گزشتہ سماعت پر عدالت کی جانب سے نوٹس جاری کر کے بلایا گیا تھا، وہ خود عدالت میں پیش ہوئے. علی اکاش المعروف یا عرف آسمہ بی بی. علی اکاش نے یہ بتایا کہ وہ پہلے لڑکی تھیں، آسمہ بی بی ان کا نام تھا، لیکن اب وہ آپریٹ کرانے کے بعد کنورٹ ہو چکے ہیں، لڑکا بن چکے ہیں، مرد بن چکے ہیں اور وہ اپنی بہترین ازواجی زندگی گزار رہے ہیں. اور جب انہوں نے اپنا آپریٹ کروایا، اپنی سرجری کرائی، تو اس کے بعد نادرہ سے میں نے اپنا لڑکا ہونے کا شناختی کارڈ بھی بنوایا. اور اس حوالے سے جتنی خبریں چل رہی ہیں کہ میں لڑکا نہیں ہوں، مرد نہیں ہوں، لڑکی نہیں ہوں، ان کو خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے. لیکن اس حوالے سے انہوں نے کوئی میڈیکل سرٹیفکیٹ، میڈیکل ریکارڈ کہ ان کا آپریٹ ہوا، سرجری ہوا، آج لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں پیش نہیں کیا. جسٹس صداقت علی خان کی سربراہی میں اس کیس کی سماعت کی گئی تو عدالت نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ علی اکاش جو لڑکا ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، جو بظاہر اس سے پہلے آسمہ بی بی تھی، اسکول ٹیچر تھی، 29 سال ان کی عمر ہے، تو ایک میڈیکل بورڈ بنایا جائے جس میں 4 ڈاکٹرز کو شامل کیا جائے اور 20 جولائی کو ان کی فزیکل تشخیص کر کے، ایگزامینیشن کر کے رپورٹ جو ہے وہ عدالت میں جمع کرائی جائے اور یہ بتایا جائے کہ آیا کہ علی اکاش جو المعروف آسمہ بی بی ہیں وہ لڑکا ہیں یا لڑکی. تو اس کیس کے حوالے سے مزید جو پیش رفت ہوگی اب وہ 20 جولائی کو ہوگی، جب آئندہ دوبارہ اس کیس کی سماعت لگے گی اور اس میں کیا میڈیکل رپورٹ سامنے آتی ہیں، کیا ایگزامینیشن رپورٹ سامنے آتی ہے. یہ ظاہر سی بات ہے آپ کو بھی تجسس رہے گا، ہمیں بھی تجسس رہے گا اور جو نئی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ آپ ناظرین کے ساتھ ہم